कुछ वक्त पहले तक भारत को आंखें दिखाने वाला बांग्लादेश आज भारत की सीमा पर हाथ जोड़कर खड़ा है और मदद की भीख मांग रहा है। जो बांग्लादेश कुछ समय पहले तक भारत के खिलाफ बातें करता था, आज वो खुद मुश्किल में है और उसे भारत की मदद चाहिए। भारत पिछले काफी दिनों से बांग्लादेश की हरकतों को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय सेना के लड़ाकू विमान फुल अलर्ट मोड में जा चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के इस बड़े कदम ने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। उनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। लेकिन आखिर क्या है वो मुसीबत जिसने बांग्लादेश को भारत के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया? क्या भारत पुरानी बातों को भुलाकर उसकी मदद करेगा? और क्यों भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। दरअसल भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक छोटे भाई की तरह माना है, उसकी मदद की है। लेकिन जब वही छोटा भाई धोखा दे तो बड़ों का फर्ज बनता है कि उसे सही राह दिखाए। बांग्लादेश कुछ समय से ऐसी हरकतें कर रहा था जो भारत को नागवार गुजरी। भारत के खिलाफ जहर उगलकर वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर भी एक खतरनाक चाल चली है। मेघालय से सटी सीमा पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। ये कोई आम ड्रोन नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस निगरानी और संभावित हमलों में सक्षम ड्रोन हैं। कुछ दिनों पहले भी ऐसे ड्रोन भारतीय सीमा के पास देखे गए थे, लेकिन अब स्थिति और भी गंभीर है। ये ड्रोन बॉर्डर से महज 200 मीटर की दूरी पर हैं, यानी ये कभी भी हमारी सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं और हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इधर बांग्लादेश की हर हरकत को इग्नोर कर रही भारत सरकार ने भी इस हरकत के बाद बड़ा फैसला ले लिया है। बांग्लादेश की सीमा से सटाकर एयरफोर्स के फाइटर जेट हाई अलर्ट मोड पर डालकर खड़े कर दिए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अनुसार मेघालय सरकार ने केंद्र को इस बारे में अलर्ट किया और भारतीय वायुसेना और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर ड्रोन भारतीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में आता है तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार दो देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध होने पर सीमा से 10 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में किसी भी सैन्य उपकरण की अनुमति नहीं है। बांग्लादेश का ये कदम साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। भारतीय वायुसेना ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। हमारी वायुसेना ने बांग्लादेश को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ये ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मार गिराया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और चिंताजनक पहलू है। बांग्लादेश इन ड्रोन्स के लिए तुर्की पर निर्भर है। भारत और तुर्की के बीच पहले से ही संबंध तनावपूर्ण है और अब ये हथियारों की होड़ में बदलता जा रहा है। तुर्की ने हाल ही में बांग्लादेश को 12 बैरक्लू ड्रोन बेचे हैं। खबरों के अनुसार अभी तक सिर्फ 6 ड्रोन ही सीमा पर तैनात किए गए हैं। शुरुआत में इनका मकसद सिर्फ निगरानी बताया गया था, लेकिन जीरो लाइन के इतने करीब होने से इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी और अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन ड्रोन्स से मिली जानकारी चीन तक भी पहुंच सकती है। तुर्की द्वारा इन ड्रोन्स को हथियारों से लैस करने की संभावना भी सामने आई है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस वजह से भारत ने अब बांग्लादेश को साफ कह दिया है कि वो अपनी ये हरकत बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि भारत सिर्फ चेतावनी क्यों दे रहा है, ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पूरी तरह से तैयार है। हमारी तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और बांग्लादेश पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम उचित समय और उचित कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में जब बांग्लादेश के 2 मछली पकड़ने वाले जहाज भारतीय सीमा में घुस आए थे तो उन्हें कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया था। हम हर उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ से म्यांमार की अराकान आर्मी बांग्लादेश पर कब्जा करती हुई अंदर तक घुस रही है। दावा किया जा रहा है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में 250 किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया है और लगातार आगे बढ़ रही है। इधर बांग्लादेश की सरकार लगातार भारत से मदद करने की गुहार लगा रही है, लेकिन भारत अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है और पूरी सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए है। अब लोग तो बांग्लादेश पर अराकान आर्मी के हमले को भारत सरकार और अजीत डोभाल का ही सीक्रेट प्लान बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत ने बांग्लादेश को आलू का निर्यात बंद करके वह आलू म्यांमार को भेजा था। अब दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने म्यांमार को आलू भेजा तो बदले में म्यांमार ने भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत को अब क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।